हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशनल हब में। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की डेट का अनाउंस हो चुका है। उसमें एक पोर्शन जीके जीएस का भी आता है, तो उन्हीं जीके जीएस के पोर्शन को कवर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं एक गोल्डन सीरीज। इसमें से आपके क्वेश्चन फंसते हैं। जैसा कि आपने पिट में देखा था, पिट में आपके क्वेश्चन फंसे थे, तो कोशिश करेंगे कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू फंस जाए। तो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस फाइबर को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस फाइबर को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं? आपका ऑप्शन ए जो दिया है वो फ्रेंड्स वो है कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रेयान, ऑप्शन डी ऊन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका जूट। जूट को हम लोग अपने गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। अगर वही बात आप बात करोगे कपास को, तो कपास को हम लोग फ्रेंड सिल्वर फाइबर के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जल्दी से हम लोग पूरे सेशन को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को किसके द्वारा जाना जाता है? मतलब इसका नाम क्या है? क्या मौत का कुआं है, क्या काला पानी है, क्या अंतिम यात्रा है, या बंद दरवाजा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 2 काला पानी। ध्यान रखिएगा, जो सजा होती है काला पानी की, वही वाला काला पानी है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेलुलर जेल। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राज्यसभा के पूर्णकालिक सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा आपका 6 वर्ष। ध्यान रखिएगा, आपका जो राज्यसभा है, राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है। इसमें ही कहा गया है कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के जो आपके फ्रेंड सदस्य होंगे, उनको 6 वर्ष के लिए आपको चुना जाएगा। चलिए आगे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर किस देश का तानाशाह? रूस, मिस्र, फ्रांस या जर्मनी? तो हिटलर फ्रेंड्स आपका जर्मनी का तानाशाह था। ध्यान रखिएगा, हिटलर आपका द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। अपने तानाशाही के कारण वो द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। चलिए आगे बढ़ाते हैं। लिखा है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1576, 1526, 1556 या 1781? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1526। ध्यान रखिएगा, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो आपके बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी आपका लोदी वंश का अंतिम शासक, जबकि बाबर आपका मुगल वंश का पहला शासक था। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें बाबर आपका क्या होता है? विजय होता है, जीत जाता है। यहीं से वो क्या करता है? मुगल वंश की स्थापना करता है। मुगल वंश की स्थापना कौन करता है? तो बाबर करता है। कैसे करता है? 1526 के पानीपत की लड़ाई को जीतकर। चलिए अगला बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है? क्या भारतीय रेलवे की है, स्वच्छ भारत अभियान की है, भारतीय पर्यटन की है या एयर इंडिया की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा भारतीय पर्यटन। अतुल्य भारत जो है, इनक्रेडिबल इंडिया जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वो आपके भारतीय पर्यटन की एक टैगलाइन है। भारतीय रेलवे की एक टैगलाइन क्या है जिसका नाम क्या है? रेलवे लाइन आपकी जो है रेल एक रेखा जीवन, यानी एक जीवन रेखा। रेल के बारे में क्या हम लोग कहेंगे? एक जीवन रेखा। वही अगर बात करेंगे आप स्वच्छ भारत अभियान के लिए, तो आप लोगों को पता होगा इसकी टैगलाइन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, इसकी हमारी एक टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। बिहू का त्योहार पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? क्या बिहार में मनाया जाता है, क्या पंजाब में मनाया जाता है, या केरल में मनाया जाता है, इनमें से कोई नहीं? अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स बिहू, तो आप लोगों ने देखा होगा आपके एक खिलाड़ी हैं राजस्थान रॉयल्स के, जो आपके बिहू डांस करा करते हैं, और ये बिहू डांस आपका असम राज्य से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा, केरल के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो केरल में आपका ओणम जो है ये यहाँ का प्रसिद्ध आपका एक त्योहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बगदाद किस देश की राजधानी? क्या थाईलैंड की है, मंगोलिया की है, इराक की है या सोमालिया की? तो बगदाद जो फ्रेंड है वो आपकी इराक की राजधानी है। थाईलैंड की आप लोगों को मोस्टली लोगों को पता होगा बैंकॉक है। कौन सी है? बैंकॉक। ठीक है फ्रेंड्स, मंगोलिया की उलान बटोर, मंगोलिया की कौन सी है? उलान बटोर राजधानी है हमारी। चलिए आगे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र किसने लिखा था? क्या शूद्रक ने लिखा है, विष्णुगुप्ता ने लिखा है, विष्णु शर्मा ने लिखा है या भरत
मुनि लिखा है। तो पंचरत्न आपके फ्रेंड जो लिखा है वो आपके विष्णु शर्मा ने लिखा है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये बार बार अभी लास्ट पेट के एग्जाम में ये वाली आपकी पुस्तक पूछी गई थी, यानी यूपी ट्रिपल सी पेट जो एग्जाम हुआ था आपका 2022 वाला, इसमें ये बुक आपकी पूछी गई थी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन लिखा है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? आग के पंख, आत्मकथा, मेरा देश मेरा जीवन, या इस तरीके से खेलना। तो इसको अगर हम लोग इंग्लिश में लिखें तो प्लेइंग इट माई वे, यानी मेरे तरीके से खेलना, प्लेइंग विद माई वे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके सचिन तेंदुलकर की एक आत्मकथा है। मेरा देश मेरा जीवन जो फ्रेंड्स ये लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, जो कि आपके एनडीए सरकार में 2000 में जो एनडीए सरकार आई थी उसमें आपके गृह मंत्री रहे थे। आग के पंख या विंग्स ऑफ फायर ये आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक पुस्तक है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस है, अच्छी पुस्तक है, पढ़ना चाहे तो आप लोग फ्रेंड्स को पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 4 नंबर है, प्लेइंग इट विद बाय बे। चलिए आगे लेते हैं। अकबर के दरबारी सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? क्या महेश दास था, मुकेश राय था, श्याम दास था, या रामतनु था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो महेश दास। ध्यान रखिएगा, अकबर के दरबार में आपके 9 लोग थे जिन्हें अकबर क्या बोलता था? अपना नवरत्न बोलता था। इन्हीं नवरत्नों में एक बीरबल थे जिन्हें अपने हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था। इन्हीं का जो फ्रेंड्स ओरिजिनल नाम है उसका नाम क्या है? महेश दास। अगर बात करेंगे रामतनु तो ये बेटा ये आपके तानसेन का नाम था। किसका नाम था? तानसेन का नाम था। इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो आपका फ्रेंड्स है 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त को मनाया जाता है, 14 फरवरी को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, या 18 मार्च को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 8 मार्च। ये बहुत बार पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय जो आपका महिला दिवस है 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस भी ध्यान रखिएगा आप फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला दिवस ये भी बहुत बार पूछ दिया जाता है क्योंकि इन्हीं में कंफ्यूजन होती है। ये फ्रेंड्स आपके 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, जबकि अंतरराष्ट्रीय जो महिला दिवस है फ्रेंड्स वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, सेशन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। क्या मैरी कॉम है, क्या विनेश फोगाट है, दीपा कर्माकर है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर ने ही आपके क्या किया था? 2018 में स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने पहली ऐसी भारतीय बन गई थी जिन्होंने जिम्नास्टिक में अपना एक क्या पदक जीता था। इससे पहले जिम्नास्टिक में भारत में पदक किसी ने नहीं जीता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, सेशन को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को अपने अधीन की सुविधा के लिए न्याय की घंटी स्थापित करने के लिए जाना जाता है? न्याय के लिए उनकी चीखें सुनी जा रही हैं। मतलब उनका कहना यह था कि अगर किसी को न्याय चाहिए तो उन्होंने एक न्याय की जंजीर लगा रखी थी, एक जंजीर लगाई रखी थी, जिस जंजीर के ऊपर एक घंटा बना हुआ था। जैसे ही आप इस जंजीर को घुसते थे ये घंटा आपका बज जाता था और मुगल बादशाह जो यहाँ पे आ जाता था। वो मुगल बादशाह कौन था? तो वो आपके जहांगीर थे। जहांगीर ने ही ऐसा काम आपका किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। लिखा है कितने बिट्स 1 बाइट के बराबर है? तो फ्रेंड्स 8 बिट्स आपके 1 बाइट के बराबर है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीता है, क्या एपीजे अब्दुल कलाम ने जीता है, क्या महात्मा गांधी ने जीता है, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को अपनी एक इनकी रचना थी जिसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए सन 1913 में आपका इनको यानी साहित्यिक नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? क्या इन्फ्लुएंजा, एथलीट का पैर, हेपेटाइटिस, या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपके फ्रेंड्स हाथी पांव जिसे हम लोग एथलीट का पैर कहते हैं ये आपकी वायरस नहीं जबकि आपकी प्रोटोजोआ से होने वाला आपका एक रोग है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये वायरस से नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। कौन सा विकल्प उस सही क्रम को दर्शाता है जिससे ये घटनाएं भारतीय
काल के दौरान हुई थी, यानी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। लाला लाजपत राय की मृत्यु, चौरी चौरा घटना, जलियांवाला बाग नरसंहार, मुस्लिम लीग का गठन। तो शुरू करते हैं। अगर हम देखेंगे लाला लाजपत राय की मृत्यु तो ये सन 1928 में होती है। साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण इनको लाठी लग जाती है, बहुत ज्यादा रक्त प्रवाह होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप बात करेंगे चौरी चौरा कांड की तो ये 1922 में होता है, जिसके बाद असहयोग आंदोलन आपका बंद कर दिया जाता है। फिर अगर आप देखेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार, ये 1919 में होता है, और मुस्लिम लीग का जो गठन है फ्रेंड्स वो 1906 में होता है। तो अगर कालक्रम के अनुसार लगाएंगे पहला 1906 यानी ऑप्शन नंबर 4, फिर 1919 ऑप्शन नंबर 3, फिर 1922 ऑप्शन नंबर 2, फिर 1928 ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 2 के बाद 1। तो 4 3 2 1 कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स जोड़ी में से किसमें से कौन सा एक गलत है? साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, बिल्कुल सही। साक्षी मलिक टेनिस खेलती हैं, यही गलत है। मिताली राज क्रिकेट खेलती है, ये भी सही है। दीपिका कुमारी आपकी तीरंदाजी खेलती हैं, ये भी सही है। इसका जो फ्रेंड्स आपका साक्षी मलिक जो है टेनिस ये नहीं खेलती हैं। साक्षी मलिक आपका फ्रेंड्स जो खेल है वो उनका जिम्नास्ट का खेल है, ये जिम्नास्टिक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। लिखा है किसके शासनकाल को मुगल काल का वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? क्या अकबर है, क्या जहांगीर है, क्या शाहजहां है, या हुमायूं है? तो वास्तुकला का जो स्वर्ण युग कहा गया है, वास्तुकला का मतलब है आपकी जो चीजें बनाई जाती हैं वो किसके काल में सबसे ज्यादा बनाई गई? तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, इस काल में जो आपके शाहजहां थे इनके काल में बहुत सी आपकी जो इमारतें थी वो बनाई गई थी, जिसमें इनकी जो इमारतें फेमस हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा लाल किला, और आपका एक नाम सुना होगा आगरे का ताजमहल। आपने इन दोनों का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। तो ये दोनों जो बड़ी बिल्डिंग है इन्हीं के शासनकाल में बना था, इसीलिए इनके शासनकाल को यानी शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का आपका स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु ऊर्जा संस्थान गुजरात में है? क्या कैगा है, काकरापारा है, नरोरा है, या रावत भाटा है? कैगा की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में है कैगा कर्नाटक, तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। ककरापारा यही आपका गुजरात में पड़ता है। ककरापारा कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात में। नरौरा की बात करेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रावत भाटा की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपका राजस्थान में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ककरापारा, यही आपका गुजरात में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक लैगून द्वारा निर्मित है? वुलर झील, चिल्का झील, फतेह सागर झील, या पुलिकट झील? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका चिल्का झील। चिल्का झील जो कि आपकी ओडिशा में पड़ती है और ये एक लैगून द्वारा निर्मित झील है। वुलर की झील की बात करोगे तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है और ये आपके मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मीठे पानी सबसे बड़ी झील है। फतेह सागर झील ये आपकी फ्रेंड्स आपके राजस्थान में पड़ती है। अगर बात करेंगे पुलिकट झील तो ये फ्रेंड्स आपकी तमिलनाडु और प्लस आपकी आंध्र प्रदेश दोनों के बीच के बॉर्डर के बीच में पड़ती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा आपका चिल्का झील। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस पर्वत चोटी को पूरब घाट और पश्चिम घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है? अनाईमुड़ी, ब्रह्मगिरी, कालसुबाई, या दोदा बेटा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका दोदा बेटा। दोदा बेटा को फ्रेंड्स हम लोग अपना पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलाय बिंदु भी कहते हैं। यही दोदा बेटा आपकी दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक भी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सेकंड हाईएस्ट पीक भी है। तो पहली वाली कौन सी है? पहली जो है ये बात हो रही है फ्रेंड दक्षिण भारत की, ये भी ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की बात हो रही है। पहली जो फ्रेंड्स वो आपकी अनाईमुड़ी, कौन सी है? अनाईमुड़ी। और दूसरी कौन सी है आपकी? दोदा बेटा। इसी दोदा बेटा को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ था? जोहा चावल, दार्जिलिंग चाय, काला चावल, या चखाओ अमुबी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका दार्जिलिंग की चाय। इसको सन 2004 में आपका जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग क्या है फ्रेंड्स? जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं जियोलॉजिकल इंडेक्स,
यानी ये देने के बाद में यानी वो जो चीज है वो आपकी वहीं पाई जाएगी और कहीं पाई नहीं जाती है। चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को। इनमें से हवा की नमी किसके द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, माइक्रोमीटर या आर्द्रता मापी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आर्द्रता मापी। इसको इंग्लिश में हम लोग हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी हाइग्रोमीटर भी लिख के दे देते हैं। तो हवा में जो नमी होती है उसका जो मापन होता है वो आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ाते हैं। लिखा है मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? कितनी जोड़ी होती है? क्या 20 होती है, क्या 22 होती है, क्या 23 होती है या 46 होती है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा है 46, तो बहुत लोग 46 भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे जोड़ा पूछा गया था तो 23 जोड़ी। आपको पता है एक जोड़े में आपका 2 होता है, तो 23 गुणे 2 बराबर 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया था कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सेशन पसंद आ रहा हो तो क्वेश्चन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी हो जाएगा। यानी डीएनए का जो पूरा नाम है वो फ्रेंड्स आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, डीएनए का ये पूरा आपका नाम है। इसी क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है? क्या उर्वरक से है, क्या झींगा से है, क्या लेवेंडर से है या पेट्रोलियम से है? तो ध्यान रखिएगा, बैंगनी क्रांति का जो संबंध है आपके लेवेंडर से है। लेवेंडर को हम लोग हिंदी में एरोमा भी कहते हैं और इसकी शुरुआत आपकी जम्मू एंड कश्मीर में की गई है। यानी एरोमा जो लेवेंडर है इसकी खूब सारी खेती की जाएगी और इसे जो संबंधित क्रांति का नाम दिया गया उसका फ्रेंड नाम दिया गया बैंगनी क्रांति। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश में निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? क्या नंद वंश है, क्या गुप्त वंश है, कुषाण वंश है या शुष्नांग वंश है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका नंद वंश। अगर आपको मगध के साम्राज्य में जो मगध साम्राज्य था आपका 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध। इसकी ट्रिक जाननी है तो इसकी ट्रिक होती है हसीना माशुका 7। हसीना माशुका 7 यानी हा से आपका फ्रेंड्स हो जाएगा हर्रेक वंश, फिर सी से हो जाएगा शुष्नांग वंश, ना से हो जाएगा नंद वंश, मा से हो जाएगा मौर्य वंश, सू से हो जाएगा शुंग वंश, का से हो जाएगा कण्व वंश और 7 से हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सातवाहन। तो मौर्य वंश से पहले जो वंश है उसका नाम है ना से शुरू होगा, तो ना से एक ही नाम है नंद वंश, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है? अर्थशास्त्र, इंडिका, प्राकृतिक इतिहास या ऑल ऑफ दिस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो इंडिका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक आपके चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? आपके प्रधानमंत्री थे। इन जो मेगास्थनीज हैं ये भी आपके फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही आते हैं और ये सेल्यूकस निकेटर इनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। यही आपके ये रहकर आपके मौर्य वंश की जो चीजें होती हैं उनको अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णित करते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? क्या उज्जैन के थे, तक्षशिला के थे, कन्नौज के थे या अयोध्या के? फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद आपके इस समय पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनमें से एक आपका था गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला और एक आपका फ्रेंड्स था कंबोज जिसकी राजधानी आपकी राजपुर। तो यही जो आपका गांधार पड़ता था, गांधार की जो राजधानी थी तक्षशिला फ्रेंड्स, यहीं के आपके राजा थे आम्भी। होता क्या है, जब आपका सिकंदर भारत में प्रवेश करता है हिंदुकुश श्रेणी को प्राप्त पार करके, तो इनका राजा आम्भी के साथ सामना होता है, लेकिन राजा आम्भी इनसे लड़ाई नहीं लड़ते हैं और सिकंदर के सामने घुटने टेक देते हैं या समर्पण कर देते हैं। तो राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? तक्षशिला के। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था या तमिलनाडु में हुआ था? इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपका बिहार। और बिहार में भी अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ हुआ था? आपका कुंडग्राम। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? आपका
कुंडग्राम में आपका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम फ्रेंड्स है वो आपका वर्धमान है, ध्यान रखिएगा, बचपन का जो नाम है इनका वो वर्धमान है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है लगभग 42वें उम्र में, 30 वर्ष में फ्रेंड्स ये घर छोड़ देते हैं और अपनी उम्र के 42वें वर्ष में इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, जिसको हम लोग सबसे बड़ा ज्ञान कहते हैं। उसी कैवल्य की प्राप्ति होने के बाद वर्धमान आपके क्या बन जाते हैं, महावीर, अर्थात इसका अर्थ होता है साधना में लिप्त। ध्यान रखिएगा, वर्धमान का मतलब क्या होता है, साधना के प्रति समर्पण, यानी साधना में बिल्कुल लिप्त होने वाला इंसान। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1। अशोक के शिलालेखों में कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है, यानी अशोक के किस शिलालेख में फ्रेंड्स आपके कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो पहले आप थोड़ा कलिंग युद्ध के बारे में समझिए। अशोक आपका 269 बीसी यानी 269 बीसी में आपका मगध की गद्दी में बैठता है और 261 बीसी यानी 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है। इसी कलिंग के युद्ध में अशोक आपका जीत जाता है, लेकिन बेहद भीषण नरसंहार होने के बाद उसका जो हृदय था वो परिवर्तित हो जाता है और वो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म को क्या करता है, अपना लेता है। और इसी कलिंग युद्ध का जो वर्णन है ये अशोक अपने 14 शिलालेख है उसमें से एक शिलालेख है 13वें उसमें करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 3 नंबर यानी 13वें शिलालेख में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? क्या रुद्रदेवन से संबंधित है, क्या खारवेल से संबंधित है, क्या भानुगुप्त से संबंधित है, या अशोक से संबंधित है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खारवेल हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख आपके कलिंग नरेश खारवेल से ही संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका इंपॉर्टेंट अभिलेख है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? क्या लूनी है, व्यास है, कृष्णा है या नर्मदा है? आपको फ्रेंड्स पता होगा लूनी नदी जो है ये आपके जो गुजरात है, गुजरात के कच्छ के रण में, कहां पे, कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसको हम लोग मरुस्थली नदी भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH8, NH44 या NH44? पहले अगर आप फ्रेंड देखेंगे तो NH7 आपका सबसे बड़ा राजमार्ग था, इसी का नाम चेंज करके फ्रेंड बाद में क्या कर दिया गया, NH44 कर दिया गया। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो NH44 हो जाएगा। ये आपका फ्रेंड श्रीनगर से लेके श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर से लेके कहां तक, कन्याकुमारी तक आपका, यानी पूरब से लेके नहीं कहते आपका, उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक बीच में पूरा आपका ये कवर कर लेता है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल? अगर आप बात करेंगे मणिपुर में तो यहाँ फ्रेंड्स आपके लोकटक झील स्थित है, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। महाराष्ट्र में आपकी लोनार झील स्थित है, यह ज्वालामुखी से निर्मित झील है। कर्नाटक की अगर बात करोगे तो कर्नाटक की कोई फेमस झील नहीं है, लेकिन केरल की बात करोगे तो केरल में भी आपकी कोई फेमस झील नहीं है, लेकिन एक फेमस झील है जिसका नाम है बिम्बानड झील, बिम्बानड झील। इसी से आप ये वेलिंगटन द्वीप इसी पे स्थित है, वेलिंगटन द्वीप, और यहीं से आपका NH747A निकलता है जो कि आपका भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र लोनार झील जो आपकी वो महाराष्ट्र में स्थित है। कोविड-19 के समय इस झील का जो रंग था वो फ्रेंड्स वो लाल हो गया था, इसीलिए ये झील आपकी चर्चा में बनी थी। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? क्या कृष्णा, क्या नर्मदा, क्या कावेरी या गोदावरी? तो फ्रेंड्स आपकी जो गोदावरी नदी है इसको हम लोग आपकी वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपका। जो आपकी वृद्ध गंगा है इसी को हम लोग गोदावरी के नाम से जानते हैं। इसी को फ्रेंड्स हम लोग अपनी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, दक्षिण गंगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा आपकी कावेरी है, जबकि दक्षिणी गंगा या दक्षिण गंगा आपकी गोदावरी है। और गोदावरी को हम लोग अपनी ओल्डेस्ट गंगा
के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन आप लोग मुस्लिमों को पता होगा। सन 2010 में आपका राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था। जिन लोगों को नहीं पता वो 10 का कॉइन कभी सही से देखेगा तो उसमें करके आपको ऐसा ऐसे करके डिजाइन बनी दिखेगी, नीचे लिखा होगा राष्ट्रमंडल खेल। अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल आपके इंग्लैंड के बर्मिंघम में समाप्त हुए हैं, ठीक। लेकिन भारत में इनका जो आयोजन है वो 2010 में हुआ था। अब जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो 2026 में होंगे। और कहाँ होंगे फ्रेंड्स? आपके ऑस्ट्रेलिया में। 2022 वाले आपके फ्रेंड्स कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में। ये भी ध्यान रखिएगा। अब इंग्लैंड के बाद कहाँ होंगे? 2026 में ऑस्ट्रेलिया में। भारत में कब हुए थे? सन 2010 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, वेमोस चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या एमजी राणा डे? तो अगर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में नहीं जानते, थोड़ा संक्षिप्त पर ले लीजिए। सन 1885 में ए ओ ह्यूम आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो फ्रेंड्स बनते हैं WC बनर्जी। ध्यान रखिएगा, जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो वेमोस चंद्र बनर्जी बनते हैं। और यही हमसे पूछा गया तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, कनिष्क को कहा जाता है या पुष्यमित्र को कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन फ्रेंड्स वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त आपके गुप्त डायनेस्टी के चौथे किंग थे। इन्हीं को आपके वीणा बजाते हुए, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देखा गया है और इन्हीं को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, जापान से लिया गया है या सोवियत संघ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें हम लोगों ने अपने सोवियत संघ से ग्रहण किया है। मैंने बताया है आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में कि जो आपका मूल कर्तव्य है ये मूल संविधान में वर्णित नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा ऐड किया गया था। और जब ये ऐड किए गए थे तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में एक और ऐड किया गया था। तो इस समय जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वो कितनी है? 11। और ये आपके कहां से लिए गए थे? सोवियत संघ का मतलब फ्रेंड्स आज का आपका रूस है, लेकिन जब लिए गए थे तब इसका नाम क्या था? सोवियत संघ। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? क्या तमिलनाडु को कहते हैं, क्या केरल को कहते हैं या गुजरात को कहते हैं या फ्रेंड्स आपके कर्नाटक को कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मसालों का बगीचा आपका केरल को कहते हैं। उसका कारण ये है, यहाँ पे होने वाली जो काली मिर्च है इसका उत्पादन सबसे ज्यादा 97% जो उत्पादन है काली मिर्च का वो आपका केरल में ही होता है। इसीलिए केरल में आपको केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, मुंबई में या चेन्नई में? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स मोस्टली लोगों को पता होगा, नई दिल्ली में स्थित है आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। कलकत्ता में फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ग्रीन पार्क जो है वो आपका कोलकाता में है। मुंबई में आप लोगों को सब पता ही होगा, मुंबई का वानखेड़े सबसे ज्यादा फेमस है, यहीं पे आपका हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे। चेन्नई में आपका चपॉक जो है, ठीक है, सीएसके लोगों को पता होगा कि चपॉक वाला जो स्टेडियम है वो आपका यहीं होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को कब पराजित किया? यानी किस युद्ध में? कन्नौज के युद्ध में, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध। तो मोहम्मद गौरी ने फ्रेंड्स सबसे पहले तराइन का युद्ध लड़ा था सन 1191 में। इस युद्ध में आपका मोहम्मद गौरी हार जाता है। दूसरा युद्ध होता है 1192 में तराइन का, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो उसी 2 साल बाद यानी 1194 में ही मोहम्मद गौरी आपके राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में हरा देता है। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को कब हराया था? चंदावर का युद्ध सन 1194 में। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? क्या लक्षद्वीप को कहते हैं, कोचीन को कहते हैं, वेनिस को कहते हैं या सूरत को कहते हैं? तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो है आपका कोचीन। कोचीन जो है इसको अरब सागर की राजधानी
रानी कहा जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पे मछुआरों के लिए बिल्कुल भी आपके महत्वहीन प्लेस था, यानी यहाँ पे बिल्कुल मछलियां मिलती ही नहीं थी। लेकिन चक्रवात आने के कारण चक्रवात ने क्या किया, यहाँ पे इस क्षेत्र को बहुत सारी मछलियां पकड़ने का साधन बना दिया, इसीलिए इसे हम लोग अरब सागर की नदी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? क्या सिक्किम में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, या अरुणाचल प्रदेश में है? तो आपको फ्रेंड्स पता होगा नंदा देवी जो है वो आपका एक उद्यान भी है और जो कि स्थित है आपका उत्तराखंड में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फिर ध्यान रखिएगा, एक आपका नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, और जो आपका नंदा देवी है ये फ्रेंड्स आपका उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां पर स्थित है? नेपाल भारत, नेपाल तिब्बत, नेपाल या भारत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका नेपाल। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा ही है। अगर बात करेंगे तो कंचनजंगा आपके सिक्किम राज्य में पड़ती है। किस राज्य में पड़ती है? आपके सिक्किम में। तो सिक्किम हिस्सा है आपका भारत का, और भारत से सटा हुआ एक देश है जिसका नाम है आपका नेपाल। तो कंचनजंगा जो है वो फ्रेंड्स आपके भारत और नेपाल के बीच में पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नेपाल और भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है, मुंबई है, पारादीप है, या कांडला है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो मुंबई जो है वो आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी सी पोर्ट है, यहीं से आपका सबसे ज्यादा व्यापार वगैरह होता है। इसी के साथ में आपको मुंबई में एक और बनाया गया है जाकि ये वाला जो है वो खाली रह सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? सन 1962 में, सन 1965 में, सन 1969 में, या सन 1972 में? तो फ्रेंड 15 अगस्त 1969 में आपके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसको हम लोग इसरो के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाल वाले बटन को दबा दीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट, एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।